नमस्कार, कैसन बा? ठीक बा? हाँ, हम इंदौर में हैं, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि हम पूरे बिहारी स्टाइल में सज धज कर आए हैं। और आपको हम बता दें कि इंदौर में ये जो बिहार का रंग है उसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, उसके बारे में दरअसल हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज यहाँ पर जहाँ हम मौजूद हैं यहाँ पर छठ पूजा का महोत्सव का माहौल है। छठ पूजा यहाँ पर हो रही है और छठ पूजा अपने आप में पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है और ख़ासकर बिहार, झारखंड, भोजपुर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। और साथ ही हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस त्यौहार में जो सबसे ख़ास बात होती है वो ये होती है कि इस त्यौहार में ना ही कोई पूजन का पुजारी होता है और ना ही कोई देवता। इसमें देवता जो होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं और जो प्रत्यक्ष देव है वो कोई और नहीं, वो सूर्य देव होते हैं। सूर्य देव को अर्घ देने की ये प्राचीन वैदिक परंपरा बिहारी संस्कृति में वैदिक काल से चली आ रही है। तो हम आपको आज इसी माहौल के बारे में यहाँ पर बताएंगे, तो आप बने रहिए कल्याणी महाजन के साथ हिंदुस्तान मेल न्यूज़ पर। छुट्टी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी के छुट्टी नहीं छठ के त्योहार। तरीके से छठी मैया का ये त्यौहार मनाया जा रहा है। किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर अपने कमर के निचले हिस्से को पानी के बहाव में डुबाती है और उसके बाद सूर्य देव को नमन करती है। ऐसा माना जाता है कि छठी मैया का जो पर्व होता है वो सूर्य देवता को मनाया जाता है और अपने घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए त्यौहार मनाया जाता है। क्योंकि छठी मैया का जो पर्व होता है, चूँकि वो 4 दिन का पर्व होता है और आज इसका तीसरा दिन है, कल इसका अंतिम चरण होगा। हम आपको सीधे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से माताएं, महिलाएं यहाँ पर इस तरीके के पर्व को मना रही है और किस तरीके से यहाँ पर इस जल में आधे शरीर को डुबा करके अपनी इस आराधना को वो सूर्य भगवान से जो भी अपनी मन्नत मांगती है उसको पूरा करने का यहाँ पर प्रयास कर रही है। सूर्यदेव से वो किस तरीके से मन्नत मांग रही है, सुख समृद्धि और वैभव के लिए ये व्रत किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं जहाँ तक आप लोगों के दर्शकों की निगाह जाएगी वहाँ तक कि लंबा कुंड बनाया गया और इस कुंड में कई महिलाएं यहाँ पर सूर्यदेव को अर्घ्य चढ़ा रही है, उनको जल समर्पित कर रही है और इस तरीके से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। हर बार डूब तो सूरज के जे पूजे, इहे बाटे हमर बिहार, इहे बाटे हम। कहा जाता है कि जो छठ पूजा है वो पार्वती जी के छठे रूप की पूजा होती है और यहाँ पर एक कन्या, छोटी सी कन्या, कुमारी कन्या हमारे साथ खड़ी है। तो बेटा आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। तो नमस्कार आंटी, आपको हिंदुस्तान मेल न्यूज़ की ओर से छठ पूजन की खूब सारी शुभकामनाएं। और आपने भी ये व्रत किया है, आप भी व्रती में है, तो इस व्रत का पालन में क्या क्या किया जाता है थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। ऐसे इस व्रत अपन करते हैं, खरना के अपन एक दिन खरना होते हैं, एक दिन तो कल जो उपास आए थे खरना का, तो वो जो खरना के उपास हुए थे उस दिन खाते हैं, फिर खीर बनते हैं शाम को टाइम, उसको नेज दिया जाता है। तो आप लोग 2 दिन पूरे निर्जला व्रत करते हैं, आज पानी भी नहीं पीते? नहीं, हाँ। और उसको पूजा करके फिर शाम को टाइम आज सोचका रखे अर्घ बोलते हैं, उसको शाम के टाइम सोचका रख देने आते हैं। ठकुआ पुआ बनता है, केले फल फूल ये सब बनते हैं, उसके लिए बना के फिर ये शाम का रख देते हैं। फिर ये फिर शाम को फिर सुबह ही अर्घ इसके ही दिया जाएगा। अच्छा। और ये जो आप व्रत करते हैं पूरे 2 दिन निर्जला, इसमें कोई थकान या ऐसी कोई कमजोरी महसूस नहीं? कुछ भी नहीं महसूस। तो मतलब छठी माता ही आप लोगों को शक्ति देती है? हाँ, शरीर में बास आते शरीर छठी माता की। अच्छा आंटी, और ये सिंदूर का क्या महत्व है आप? ये सिंदूर तो आजकल देखो बालक बच्चे भी होते तो सिंदूर छठी
पुजाते हैं, है ना। जी जी जी। तो सिंदूर से पुजाते हैं, काजल से पुजाते हैं। तो इसलिए छठी माई ने आज शाम के टाइम में सिंदूर इसलिए है कि मांग जोरा भर के रख दिया जाए। जितना लंबा सिंदूर उतनी अपने पति की लंबी आयु। क्या कहेंगे मैम आज इस पर्व के बारे में, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा पर्व है ये, और सुख और शांति समृद्धि के लिए ये पर्व है, और बच्चों की अच्छी भविष्य के लिए की कामना है ये। जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चिंत है, या जिसका उदय हुआ है उसका अस्त निश्चित। छठ पर्व ही एक ऐसा पर्व है जो बताता है कि आज सूरज भगवान अस्त हो रहे हैं और यही उदय होंगे, मतलब कि ये अंत से उदय कराते हैं और वो लोग अति से उदय कराते हैं। ये बहुत बड़ी महानता है छठ पर्व की। और मैम ये जो पर्व है ये चूंकि अभी शाम की 6:30 बज रही है, और ये कब तक चलेगा, कब तक ये पर्व इस तरीके से महिलाएं पानी में रहेंगी? अस्त है, जब तक सूरज भगवान की किरण दिख रही है तब तक ये रहेंगी। इनको विश्वास है कि सूरज भगवान ही हमारा सब कुछ कर रहा है, और वो करते हैं, वाकई करते हैं, मतलब वाकई करते हैं। उनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि नहीं करते हैं। उगे हो सूरज देव, उगे हो सूरज देव, सूरज के उगे ही से हमारा उत्थान, हमारा उत्थान, सारे विश्व का उत्थान। उगे उगे ही सूरज देव, उगे ही सूरज। थैंक यू सो मच, थैंक यू आंटी। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं सूर्य देवता को मना रही है, किस तरीके से उन्हें जल समर्पित कर रही है, और ऐसा कह रही है कि जब तक सूर्य की किरण रहेंगी तब तक वो इस जल में रहेंगी, और इस जल में सूर्य देवता के लिए तपस्या करती रहेंगी और मनोकामनाएं मानती रहेंगी कि संसार में, पूरे संसार, पूरे जगत में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। इंदौर की आन बान और शान हमारे में इस दादा दयालु अब मौजूद है। दादा दयालु आज यहाँ पर इस विशेष पर्व के लिए आए हैं और अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए यहाँ पर आए। तो हम सीधे दादा दयालु से जानेंगे कि क्या कहेंगे आज वो इस पर्व के बारे में, क्या कहेंगे सर? आज हमारा बड़ा पर्व है, छठ मैया की पूजा यहाँ होती है। आज शाम को यहाँ पर जो डूबते सूरज उसको अर्घ्य देते हैं। कल सवेरे हम जब उगता हुआ सूरज उसको भी अर्घ्य देंगे। तो शाम को और सवेरे 2 ही टाइम यहाँ पूजा करने आते हैं। कैलाश जी भी साथ में रहते हैं हमेशा, पर इस बार वो बाहर हैं। पर हमारे सभी यहाँ पर पार्षदगण, यहाँ पर सभी हमारे साथीगण आकर हर साल यहाँ पर त्यौहार मनाते हैं। समय से आप यहाँ आ रहे हैं इस तरीके के प्रोग्राम में और इस तरीके की अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए? बहुत समय, हमें याद नहीं कितना समय हो। छूटी नहीं छठ के त्योहार, अपने शरण में ही रखी है। बात करेंगे और जानेंगे कि छठी मैया का ये पर्व इनके लिए कितना विशेष होता है और ये इसे क्यों मनाती हैं। आपका नाम क्या है आपका? सावित्री। ये जो इतनी मांग भरती है, इतनी साज सज जो करती है और उपवास भी करती है, और हमने तो सुना है कि आप जो उपवास करती है उसमें पानी भी नहीं पीती है, तो फिर पानी नहीं पिया जाता। तो फिर आप कैसे इसको करती हो, संभालती कैसे हैं अपने आप को? ये तो छठी माँ के कृपा से संभल जाते हैं। कोई इंसान अपना से नहीं संभाल पाते, उसी की कृपा से संभलते हैं। पति की लंबी आयु के लिए उपवास। हाँ, इसीलिए करते हैं, इसीलिए जो अच्छा लगते हैं, मतलब ज़्यादा अच्छा से मनाया जाता है, इसलिए होते हैं। क्या कहेंगे? कैसे रह लेती हैं फिर, मतलब बिना खाए पिए, और यहाँ पर इतनी लगातार 3 दिन की पूजाएं भी करती हैं, तो रह लेती हैं? वो तो छठी मैया की कृपा से हम लोग रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं आते। अभी भी हम आज 2 दिन हो गए, कल भी उपास थे, आज भी उपास। और अच्छा, ये जो पानी में आधा डूबती हैं और उसके बाद सूर्य को नमस्कार करती है, इसके रिवाज तो क्या है? ये पानी तो कम ही है, इससे भी ज्यादा हम लोग गांव में तालाब पोखरी में जाती हूँ करने के लिए, नदी में, पर इधर छोट मोट है तो इसमें ही काम चला लेती हूँ। ऐसे पानी में डूब के और आधे अर्ध शरीर को पानी में डुबा के क्यों सूर्यदेव की पूजा की जाती है? कि हम लोग में ये माना जाता है, पानी में डूब के करना पड़ता है इसके लिए। सूर्यदेव को मनाते हाँ। आप कुछ कहेंगी? अच्छा, आप बच्चे भी आए हैं, क्या कहोगे आज, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है।
अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हो एंजॉय? में मौजूद बा बिहारी डॉक्टर, मालवा माँ बिहारी डॉक्टर। तो डॉक्टर बाबू हमें बता कि ये छठ पूजा का कैसा लगन बा आपको? देखिए, छठ पूजा का जो लगन है, अच्छा बिहारी में बोलना है क्या? सबसे पहले तो आप सब यहाँ आइले ओकरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही बताइल चाहब कि जो छठ पूजा का महत्व हो यूपी और बिहार में बहुत ज़्यादा एकर महत्व होला। आज के डेट में यूपी बिहार से शुरू होके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात कहे का मतलब हो कि इंडिया के हर एक जगह, हर एक स्टेट में पहुंच चुकल बा। एकरे साथे साथे आप सब जैसन मीडिया प्रभारी लोगन के सहयोग से एकर प्रचलन और ज़्यादा बढ़त जात हो। सबसे मेन बात तो यह है कि सबसे एकर जौन माता छठी मैया और सूर्य भगवान का जो भी आशीर्वाद बनल है ओकरे आस्था के प्रति हम बिहारी, यूपी आज यहाँ इंदौर में बैठे हुए हैं, हम लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आस्था को यहाँ इतना ज़्यादा फैला चुके हैं। आप लोगों ने ये क्राउड देख लिया है, तो ये क्राउड अभी आधा है यहाँ का। अभी जैसे जैसे सूर्य अस्त होता जाएगा, अर्घ देने का समय होगा, सूर्य क्राउड यहाँ का बढ़ता जाएगा। अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे का यहाँ का टाइम है अर्घ देने का, और वो 6 बजे जो हमारा समय रहेगा उस टाइम यहाँ की क्राउड कम से कम 5000 की पब्लिक इस ग्राउंड में आती है, वो कम से कम रहती है, और हम उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारे इंदौर का महत्व। और इसका एक हिस्ट्री बताना मैं चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ कि आज से 32 वर्ष पूर्व यहाँ छठ घाट हम लोगों ने अलॉट करवाया था माननीय श्री ठाकुर जगदीश सिंह जी के द्वारा, और 32 वर्षों से यह प्रोग्राम हम लोग करवाते चले आ रहे हैं। हर वर्ष की भांति यहाँ के जो दिन ब दिन तादाद बढ़ती जा रही है, और पहले इंदौर में 18 घाट हुआ करते थे, फिर 32 घाट हुए। आज के डेट में इंदौर में 125 घाट है। 125 घाट? जी हाँ, 125 घाटों के जगह जगह इंदौर में छठ घाट 125 बन चुके हैं, और 126वां हम बहुत जल्दी पिपलियाना तालाब को अलॉट करवाने वाले हैं। अरे वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो डॉक्टर बाबू हमारे दर्शकों को अपना नाम भी बताओ। हमारा नाम डॉक्टर विशाल सिंह राणा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बाबू। छठी मैया का जो पर्व होता है विशेष रूप से इसको बिहार में मनाया जाता है, लेकिन आज हम इंदौर में खड़े हैं और इंदौर में भी इसको उसी उत्साह से मनाया जा रहा है। एक लोक पर्व है, सूर्यदेव की आराधना का समय होने वाला है। महिलाएं यहाँ पर 4 दिन तक उपवास करती है, आराधना करती है, घर की सुख समृद्धि और शांति के लिए करती है। लेकिन आज जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ पर ये उत्सव पुरुषों में भी उतना ही देखा जा रहा है, और खासकर हमारे साथ युवा मौजूद है। हम युवाओं से बात करेंगे और जानेंगे इनसे कि कैसे मनाते हैं ये पर्व। कुछ बिहार में बोल के सुनाइए। कुछ बिहार में अच्छा से बनावल जाय छियै, ई पर्व अच्छा से बनावल जाय छियै। अरे मतलब इतना नीक त्योहार छै कि मतलब हम सब इंतजार करे छी कि मतलब कखन एतै ई त्योहार। साल में एक बार आवे, वही हम सब सोचे छी कि 6 महीना में एक बेर आवे, साल में 2 बेर आवे, लेकिन जल्दी आवे नहीं छियै। तो आप लोग भी उपवास करते? नहीं, हम सब हमरा सबके ई बहुत बढ़िया पर्व छै, एहि लऽ कऽ कि बहुत नीक छै। पूरा हिंदुस्तान और यूपी बिहार में जतऽ जेबै हमरा सबके बहुत नीक व्यवस्था से कयल जाइ छै। सब हम सब बहुत अच्छा पर्व माने छियै, संपूर्ण व्यवस्था से कयल जाइ छै। क्या कहेंगे अंकल? बहुत बढ़िया जो बोला सब। आपको छठ पर्व में सबसे ज्यादा इंतजार किस बात का रहता है? पटाखे का। और जो पकवान बनाए जाते हैं घर पे उसका भी इंतजार रहता है। तो क्या क्या पकवान बनाती है मम्मी घर पे? पूरी, खजूरिया, पुलुकिया ये सब बनाती है हमारी मम्मी सब, और खाने में बहुत टेस्टी होता है। हमें भी खिलाइएगा फिर। जी बिल्कुल, आइएगा तो खिला देंगे, उसमें कोई वो नहीं है। अच्छा दादी जी ये बताइए, आज छठी मैया का पर्व है और आप इतनी एजेड है फिर भी मैया के दर्शन करने आई है, क्या कहेंगे आज? मैं तो दर्शन ही करना आई है, और क्या करना। दर्शन करने आई है? दर्शन करना। कितने सालों से आ रही है? कितने सालों से आप आ रही है दर्शन करने? जहाँ ही रहते हैं आप, रोज ही आते हैं। जहाँ रोज भी आते हैं उधर दर्शन करके भी जाते हैं। अच्छा लगता है? हाँ, बहुत त्योहार छूटी नहीं छठ के त्योहार। अपने शरण में ही रखिया, दीहा आशीष हजार, दीहा आशीष।
नमस्कार, कैसन बा? ठीक बा? एकदम ठीक बा, खूब अच्छा बा। आपको छठ पूजा की हिंदुस्तान मेल न्यूज़ की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, आप सबको भी शुभकामनाएं। थैंक यू। और हम कटिहार से, बिहार से हैं और पिछले 30 साल से यहीं इंदौर में रह रहे हैं और यहीं आकर के छठ पूजा मनाते हैं। मेरी चाची सास जो हैं वो सहती हैं, वो व्रतधारी हैं, तो उन्हीं की सेवा में आज और जल देने आए हैं। और ये एकमात्र ऐसा पर्व है पूरे भारत देश की संस्कृति में जो उगते को तो हर कोई सलाम करता है, लेकिन सबसे पहले हम डूबते सूर्य को प्रणाम करते हैं और फिर कल सुबह प्रथम पहर में पहली किरण के साथ उगते सूर्य को नमस्कार करेंगे और छठ मैया से ये आशीर्वाद मांगेंगे कि हमारा घर परिवार, हमारा शहर, समाज सब सुखी रहे। और जैसे इंदौर भी इतना स्वच्छ बना है, तो इस बार समिति ने भी स्वच्छता को पूरा ध्यान में रखते हुए सभी नेचुरल चीज़ों को यहाँ पे रखने और गार्बेज नहीं होने के लिए हम सबको इंस्ट्रक्शन दिए थे, हम वो भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान मेल न्यूज़ पर सर आपका, और हमारे दर्शकों को अपना एक बार परिचय आप। मैं ठाकुर जगदीश सिंह, प्रदेश अध्यक्ष पूर्वोत्तर सांस्कृतिक संस्थान मध्य प्रदेश। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे शहरवासियों को, सूर्य व्रतधारियों को और सभी कार्यकर्ताओं को, पूर्वोत्तर कार्यकर्ताओं को शुभ आशीर्वाद और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आपको ये बताना चाहता हूं कि आज से 32 साल पहले जिस स्थान पर आप खड़ी हुई हैं, यहाँ से सार्वजनिक पूजा की स्थापना की गई। उसके पहले सब लोग अपने अपने घर में किया करते थे, लेकिन इंदौर आने के बाद में 90 के दशक से इसकी शुरुआत यहीं से एक छोटे से कच्चे कुंड से हुई थी और वहाँ पर 25-50 के लोग इकट्ठे हुए थे। और आज पूरे 125 जगह पर इस प्रकार का ये वातावरण चल रहा है और ऐसे ही अब कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं। आपने एक उल्लास की चिंगारी जलाई थी और एक सूर्य बनकर आज वो इंदौर में जगमगा। बहुत 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 धन्यवाद आपको, आपने उसको उस रूप में लिया। तो ये वातावरण इस तरह से है कि हम सभी लोग पूरे हर्षोल्लास से का अपनी संस्कृति और सभ्यता के अनुसार अपना पर्व मनाते हैं। लेकिन ये पर्व की विशेषता ये होती है कि विश्व में ये पर्व की शुरुआत डूबते हुए सूरज को अर्घ दे के होती है और इसके बाद समापन उगते हुए सूरज को करते। सब लोग पहले सूरज से उगते हुए सूरज को करते। एक तो ये हो गई। दूसरी, इसमें 36 घंटे का जो व्रती होते हैं वो 36 घंटे का निर्जला, मतलब बिल्कुल। अच्छा सिंह सर, इसमें जो व्रती होते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसमें व्रत स्वेच्छा से धारण करते हैं या सभी को करना ज़रूरी होता है? नहीं। जिस तरह से पर्व की बात होती है स्वेच्छा से करते हैं। स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सब लोग इसमें शामिल होते हैं और यदि उनकी मन्नतें पूरी हो जाती है तो उनके साथ अगली बार 10 परिवार शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये वातावरण पूरे विश्व में फैला हुआ है। हमारे लोग जो यहाँ से जाके मॉरिशस में, बर्मा में, फलाना ठिकाना, अमेरिका, न्यूजीलैंड जहाँ भी हैं, अपनी सभ्यता को संजोए रखने में इस पर्व के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज विश्व के सामने करते हैं और इस प्रकार का ये वातावरण बनता है। और आज जो है कम से कम इंदौर में आबादी के मामले में 8 से 10 लाख लोगों की हमारी आबादी है, जिसमें से कि 1.5 से 2 लाख लोग इस पर्व को व्रत के रूप में करते हैं। ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि बिहार यहाँ पर जगमगा रहा है इंदौर में, और ये आप लोगों के प्रयासों का ही फल है, आप लोगों की कोशिशों का। तो उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं और हिंदुस्तान मेल न्यूज़ की ओर से भी सर मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी श्रद्धालु, इंदौर क्षेत्र क्रमांक 2 के लोकप्रिय विधायक रमेश मेंदोला जी, सम्माननीय सभापति मुन्नालाल यादव जी, MIC सदस्य हमारे राजेंद्र राठौर जी, सम्माननीय पार्षद पूजा पाटीदार जी, मनोज मिश्रा जी, पार्टी के सभी पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष जी, छठ पूजा के इस अवसर पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। छूटी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी।
जाती है और सब क्यों पूजी जाती है। सबसे महापर्व त्यौहार, बड़ा त्यौहार है हम लोग के बिहार का रहने वाले हैं। संजवत करते हैं, पहला दिन बरौना रहता है, उस दिन गेहूँ चुनते हैं और उसके बाद गेहूँ को पीसते हैं चक्की में और इसके बाद दूसरे दिन उपवास करते हैं और शाम को खीर बनाते हैं जो खरना बोलते हैं और खरना करते हैं। खरना के बाद दूसरे दिन सुबह भगवान का प्रसाद बनाते हैं जिसमें शाम को उसी प्रसाद से अर्घ देते हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो कुंड है, पुराना जो कुंड है वो छोटा पड़ जा रहा है। इसमें जो हम लोग अर्घ देते हैं समय एक ही समय होता है, उसी समय में सभी लोग को अर्घ देना होता है, इसलिए यहाँ पर बहुत अव्यवस्थित हो जाता है। अगले वर्ष हमारे पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता जी यहाँ पधारे थे। उन्होंने हम लोगों ने एक मांग रखी थी कि बड़े गांव में एक कुंड का निर्माण हो जाए और एक सूर्य भगवान का एक मंदिर हो जाए, जो कि एक हमारे आस्था का विषय है। हम लोग सूर्य भगवान का ही पूजा करते हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले आने वाले छठ पूजा के पहले हम ये कुंड को निर्माण करा देंगे। तो इसी के साथ हिंदुस्तान मेन न्यूज़ परिवार की ओर से हमारे सभी दर्शकों को छठ पर्व की बहुत सारी बधाई।